हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्रायंगल की त्रिभुज क्या होती है और इससे रिलेटेड हम जानेंगे कि यह त्रिभुज क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज की, जैसे मैंने आकृति बनाई है, ये वाली आकृति त्रिभुज है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो त्रिभुज की डेफिनेशन हमारे लिए जानना पहले ज़रूरी है। मैं बताती हूँ आपको त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जो ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज कितने प्रकार की होती है। चलिए अब हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहले हम त्रिभुज को 2 आधारों पे मापा जाता है। एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरी होती है आपके कोण के आधार पर। पहले हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले आती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी सम का मतलब होता है समान। समबाहु मतलब कि जिसकी, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। यानी कि इस तरह से देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज होगी। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास हो गई समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरी आती है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका भी हम टाइटल से ही पता लग जाता है हमें कि समद्विबाहु यानी कि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है और ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। इस तरह से त्रिभुज थोड़ी अलग बन गई है, पर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसकी ये 2 भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। और थर्ड आती है फिर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, यानी कि जिनकी लंबाई अलग अलग होती है तीनों की। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। इस तरह, जैसे ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 7 सेंटीमीटर, ये हो गई 9 सेंटीमीटर। इस तरह से एक ऐसी त्रिभुज को हम विषमबाहु कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई आपस में मैच नहीं करेगी, वो अलग अलग होगी। तो ये देखा हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के भेद भी इनको कह सकते हैं हम। और इसके बाद आता है फिर कोण के आधार पर ये वाली ऊपर की है, इसका आप ध्यान रखें। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो सबसे पहले आती है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 45 डिग्री का या फिर कुछ और, मतलब 90 से कम होना चाहिए, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और दूसरी आती है फिर समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो है उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लो ये वाला कोण हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, और इसके जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये वाला और ये वाला, इनको मान लेते हैं हम 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का। तो अगर हम इन तीनों का योग करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है। और अगला एक होती है हमारे पास रह जाती है फिर अधिक कोण त्रिभुज। 3rd नंबर पे आती है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि उसके कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180, ऐसे बोलते हैं कि 180 डिग्री होना चाहिए या 90 से 180 तक, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। आई होप आपको त्रिभुज के बारे में समझ लग गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले तो एक ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं, यानी कि उनकी लंबाई जो है बराबर होती है। फिर आते हैं त्रिभुज के भेद या त्रिभुज के प्रकार। पहले हमने देखा कि त्रिभुज को हम 2 प्रकारों से मापते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरी कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। एक होती है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है, यानी कि उनकी लंबाई बराबर होती है। फिर आती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मैंने आपको बताया, जिसकी 2 भुजाएं सेम होगी और तीसरी अलग होगी। फिर आती है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मैंने आपको बताया कि ये वाली विषमबाहु त्रिभुज है, यहाँ मैंने विषमबाहु लिखा और ये वाली त्रिभुज बनाई है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में मैच नहीं करेगी। यानी कि देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 7 है और ये वाली 9 है, जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी, उसे हम ये क्या बोलते हैं आपके विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और फिर आती है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। एक होती है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरी होती है समकोण त्रिभुज और तीसरी होती है अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं हम जिसके कोण का योग जो है 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का कोण जो है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और इसके तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। जैसे ये हमने 90 बना लिया, ये 45 है, ये 45 है, तो अगर हम इसका योग करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। फिर अगली देखी हमने अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसके कोणों का योग जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक होना चाहिए, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। I hope you like my video. If you like my video then subscribe my channel or like my video. Thank you so much for watching my video. अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। Thank you so much.